उनके लिए बहुत फायदा करते हैं। तो धन्यवाद किया करो। चलो अभी हम करते हैं आज के हमारे टॉपिक की विधिवत शुरुआत। और ये जो सेशन है ये हमारा व्यक्तिगत सेशन है। इसमें जो विचार है वो हमारे अपने विचार है, हमारे निजी विचार है, जो किसी भी कंपनी के साथ उनका कोई भी संबंध नहीं है। अभी हमारे साथ काफी फैमिली मेंबर ज्वाइन हो गए हैं। सबसे पहले तो हम सभी फैमिली मेंबर का दिल की गहराई से हम लोग स्वागत करते हैं आपका, और आपको एक बार फिर से नमस्कार करते हैं। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, नमो बुधाय, ओम शांति हो, राधा स्वामी। और हम परमात्मा से कामना करते हैं कि परमात्मा हमारे सभी फैमिली मेंबर और उनके परिवार को स्वस्थ रखे और खुशहाल रखे। चलो अभी हम करते हैं आज के हमारे टॉपिक की विधिवत शुरुआत। और हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आ रहे हैं, जो कि वैसे तो एक कॉमन सा टॉपिक है, मोटापा। लेकिन ये है कॉमन और ये बहुत ही बोलने में और समझने में बड़ा सरल सा है ये शब्द मोटापा। लेकिन इसको अब मेडिकल साइंस ने ये कह दिया है कि भाई ये सरल नहीं है, ये कोई छोटी बीमारी नहीं है। मतलब इसको अगर बीमारी की भी बात करें, उन्होंने बीमारी का भी नाम दे दिया है, लेकिन उन्होंने कहा ये कोई छोटी बीमारी नहीं है, बहुत बड़ी बीमारी है। आज पूरी दुनिया इसकी चपेट में आई हुई है और भारतीय लोग तो बहुत ज्यादा इसकी चपेट में आ चुके हैं। इसलिए हम ये टॉपिक करेंगे और हम ये इस टॉपिक को अभी 3-4 दिन हम लोग चलाएंगे। आप लोगों को बड़े ध्यान से इस टॉपिक को सुनना है, ताकि आपके परिवार में या आपको अगर मोटापे की कोई भी समस्या है तो आपको सही सही जानकारी हो जाए और आप इसे नजरअंदाज ना करें। क्योंकि अधिकतर लोग क्या नजरअंदाज करते हैं, बोला मेरे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूं, हाँ 20-1 किलो वजन ज्यादा है, हाँ थोड़ी चर्बी ज्यादा है, लेकिन मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। ये जो शब्द है ये हम लोग बोलते हैं, ये नजरअंदाज करते हैं। हम चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। आने वाली बीमारियां जो हमारे बिल्कुल नजदीक आ चुकी है, हमें बिल्कुल भी आभास नहीं है, हम उनको नजरअंदाज कर रहे हैं। तो इसलिए मोटापा क्या है? मोटापा जब हमारे शरीर के अंदर जरूरत से ज्यादा चर्बी जमा हो जाए, उसको मोटापा बोलते हैं। अभी यहां पर वजन नहीं बोला गया है। अगर किसी का सपोज करो, मान लीजिए किसी का 100 किलोग्राम वजन है और उसके शरीर के अंदर सपोज करो कि वो आदमी है और उसके शरीर में 15 किलो चर्बी है, तो वो आदमी बहुत ताकतवर है। इसका मतलब उसके शरीर में जो चर्बी है वो ज्यादा नहीं है। मोटापा तब होता है जब किसी आदमी का वजन 100 किलो है लेकिन उसके शरीर के अंदर चर्बी कितनी है? 40 किलो है। होनी चाहिए 15 किलो, आदमी में है कितनी? 40 किलो। है कितनी? 30 किलो। ऐसे ही महिलाओं के अंदर 25 किलो होनी चाहिए 100 किलो के हिसाब से, है कितनी? 40 किलो। ये है मोटापा। मोटापा जब हमारे शरीर में चर्बी बढ़ जाती है ना, उसको मोटापा बोलते हैं। अच्छा, जब हम लोग मोटापा दूर करते हैं तो अब लोग क्या करते हैं? अपने दिमाग का प्रयोग करते हैं। उन लोगों को, वो लोग चिंता करते हैं अपने वजन की, और वो लोग करते क्या है? वजन कम करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर भी ये उन लोगों को बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि भाई वजन कम नहीं करना, हमें जो हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा चर्बी है इसको कम करना है। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं मोटापे की, तो इसका मतलब है कि जो शरीर के अंदर ज्यादा जो चर्बी आ गई है, वो जो फैट है, उसकी वजह से शरीर में वजन तो बढ़ ही रहा है, उसकी वजह से कई तरह की मेडिकल कंडीशंस है और ज्यादा इस शरीर के अंदर पनप गई है, गंभीर बीमारियों का कारण बन गई है। ये जो फैट है, ये जो अतिरिक्त फैट है जो शरीर में जमा हो गई है, ये हमारे शरीर के अंदर कई तरह की बीमारियां पैदा करने के लिए तैयार हो गई है। एक तरह से मैं ये कहूं कि हमने एक फैक्ट्री लगा दी है। मोटापा का मतलब, अतिरिक्त चर्बी का मतलब, ज्यादा चर्बी का मतलब, हमने एक ऐसी फैक्ट्री लगा दी है जो बीमारियां उत्पन्न करने का काम करेगी। समझ गए? तो मोटापा जिसको माँ बोला गया है, बीमारियों की माँ बोला गया है, जननी है मोटापा। मोटापा माँ है और मोटापे के 2 बच्चे हैं। पहला बच्चा है इसका शुगर और दूसरा बच्चा है इसका
बीपी, ये ध्यान से सुन लो, ये दोनों बच्चे माँ के पास आएंगे ही आएंगे। कई बार पहले बीपी भागकर आता है, उसको बड़ा प्यार होता है माँ के साथ, लेकिन शुगर कह रही है कि मैं भी आ रही हूँ, तो मैं भी तो बहन हूँ, तेरी बहन हूँ, मैं भी इस माँ की बेटी हूँ, तो वो थोड़ा लेट आ जाती है। कई बार बेटी पहले आ जाती है, शुगर पहले आ जाती है और बीपी थोड़ा लेट हो जाता है। तो कई लोग मोटे होते हैं, वो कहते हैं जी मेरे को बीपी की प्रॉब्लम तो है, शुगर नहीं है, लेकिन उनको इस बात का बिल्कुल भी आभास नहीं है कि भाई शुगर तो आएगी आएगी, वो रह ही नहीं सकती। जिन लोगों को फैट ज्यादा है, मोटापा है, वो आएगी आएगी, वो रह नहीं सकती। तो इसलिए अभी से, आज से ही अपने को इस मोटापे को, इस अतिरिक्त चर्बी को दूर करना है, शरीर से बाहर निकालना है। क्योंकि ये जो अतिरिक्त चर्बी है ना, ये जानलेवा है, क्योंकि ये बीमारियां लेकर आएगी। ये आपके शरीर के अंदर कितनी तरह की प्रॉब्लम खड़ी कर देगी, हम लोग समझ भी नहीं सकते। तो हमें इसलिए हम जो ये टॉपिक करेंगे, इसको आपको बड़े ध्यान से समझना है और बड़े ध्यान से इसको नोट कर लेना है। आज पूरी दुनिया के अंदर जो मोटापा है वो छाया हुआ है, और पूरी दुनिया के अंदर जितने भी देश है, उनका जो अधिकतर पैसा है वो मोटापे के ऊपर खर्च हो रहा है। क्यों खर्च हो रहा है? क्योंकि मोटापे की वजह से शुगर आई तो शुगर के ऊपर खर्च हो गया, मोटापे की वजह से बीपी आई तो बीपी पे खर्च हो गया, यानी कि बीपी के पेशेंट बन गए। 1990 के अंदर पूरी दुनिया के अंदर जो लोग जिनकी डेथ होती थी, उनका एक सर्वे किया गया, पैरामीटर है कि तकरीबन 4.5% लोग ऐसे थे जो मोटापे की वजह से एक्सपायर होते थे। कितने? 4.5। और 2020 यानी कि 30 वर्ष के बाद यह जो संख्या बढ़कर 8% हो गई, यानी कि 30 सालों के अंदर जो मोटापा है वो 8% मृत्यु का कारण बन गया। अभी जो रिसर्च हो रही है उसके अंदर यह बताया जा रहा है कि 2030 तक ये मोटापा जो है 13% लोग होंगे जो मोटापे की वजह से इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। इसका मतलब है कि दिन प्रतिदिन मोटापा क्या है? बढ़ रहा है। अगर हम लोग बात करें स्वास्थ्य की, हेल्थ की बात करें, और पूरी दुनिया में अगर हम लोग हेल्थ को जाने और पहचाने, जो सर्वे हुए हैं उसके हिसाब से 188 देशों का सर्वे हुआ। 188 देश के अंदर भारत 144वां देश है, जो कि जिसका स्वास्थ्य सबसे नीचे की तरफ है। यानी कि हमारे से 143 लोग ऊपर है जिनकी हेल्थ अच्छी है। वो देश जिनकी हेल्थ अच्छी है वो मोटापे से भी और कुपोषण से, दोनों से बचे हुए हैं। यानी कि हमारे से कम है, उनकी जो संख्या है वो 143 देश हमारे से ऊपर है। तो आप लोग सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमारे देश की जो हेल्थ कंडीशन है वो कितनी ज्यादा खराब है। भूखमरी के मामले के अंदर भारत 105वां देश है, यानी कि 104 देश ऐसे हैं जिनमें भूखमरी हमारे से कम है भाई। अगर हम लोग कुपोषण की बात करें तो कुपोषण के जो शिकार हैं भारत के अंदर 44% लोग कुपोषण के शिकार हैं। और अगर हम लोग मोटापे की बात करें, ओवरवेट और मोटापा, देखो मोटापा एक तो होता है वजन बढ़ना, एक होता है ओबेसिटी आ जाना और भयंकर कंडीशन होना। तो जो भयंकर कंडीशन वाली जो बात है ना, उसकी परसेंटेज कम है। लेकिन अगर हम लोग ओवरवेट और अगर हम लोग मोटापे को शामिल करें तो ये जो परसेंट है ये बहुत ज्यादा है, यानी 40% लोगों को ये मोटापे वाली प्रॉब्लम है भारत के अंदर। इसके अंदर महिलाओं ने बाजी मारी है। महिलाएं 36% महिलाएं हैं जो मोटापे से ग्रस्त हैं, और 33% जो मेल हैं जिनके अंदर मोटापा है। और गांव के अंदर भी मोटापा बढ़ने लग गया है। पहले गांव के अंदर नहीं होता था, पहले शहरों के अंदर होता था। ये जो कुपोषण की बात है, मोटापा नहीं कुपोषण है ये, यानी कि कुपोषण के अंदर भी महिलाएं आगे है।
अगर मैं बात करूं मोटापे की, तो पूरी दुनिया में कुपोषण में भारत नंबर 1 है। पूरी दुनिया में भारत नंबर 1 है, जहां पर सबसे ज्यादा कुपोषण के शिकार लोग हैं। और अगर मैं बात करूं मोटापे की, तो भारत नंबर 2 पे है दुनिया के अंदर, जहां पर सबसे ज्यादा लोग मोटे हैं। अगर मैं बात करूं मोटापे की, तो यहां पर भी महिलाएं मोटापे में आदमियों से आगे है भाई, उनको मोटापा ज्यादा है। यानी कि कुपोषण के अंदर भी महिलाएं आगे है और मोटापे के अंदर भी महिलाएं आगे है। इसलिए जितनी भी महिलाएं वो ध्यान से सुनो कि आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम है, आप लोगों को अलग अलग तरह की कई प्रॉब्लम है और ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इसलिए आप अपने मोटापे को आज से ही एक्स्ट्रा फैट को कम करना शुरू कर दो। पहले सर देख लो ना, पहले बता दूंगा मैं। मैंने कहा कि मोटापे का जो पैसा है, मोटापे पर जो पैसा खर्च होता है पूरी दुनिया में, वो बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है। अमेरिका के अंदर 19,000 करोड़ डॉलर अमेरिका में खर्च होता है एक साल के अंदर, 19,000 करोड़ डॉलर। और पूरी दुनिया के अंदर जो है ये 2 लाख करोड़ डॉलर से ज्यादा पैसा खर्च होता है। यानी कि इतना रुपया बेफालतू खर्च होता है। जैसे हमारे घर के अंदर एक आदमी दवाई लेके आ रहा है और वो पैसा खर्च करता है, वो पैसा जो खर्च हो गया वो कहीं वो तो कोई काम का ही नहीं, वो तो हमारा वेस्टेज हो गया। ऐसी पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है। चलो अभी हम लोग बात करेंगे कि जो मोटापा है हमें कैसे पता चले, लक्षण कौन कौन से दिखाता है ये मोटापा। हम लक्षणों की बात कर लेते हैं भाई। अगर हम लोग लक्षणों की बात करें तो सबसे पहले आप है ना एक चीज नोट कर सकते हैं, आप अपने शरीर की खुद जांच कर सकते हैं। यानी कि एक बॉडी मास इंडेक्स होता है, आप खुद निकाल सकते हैं। आप अपने वजन को हाइट में मीटर बना के 2 बार भाग दे दो, समझ गए। आप अपने वजन को अपनी हाइट से भाग दो, उसको मीटर में बना लो। जैसे आपका वजन मान लीजिए 70 किलो है और आपकी हाइट मान लीजिए 5 फुट 7 इंच है, तो 1.7 इसको वजन को 2 बार भाग दे दो, ये आपकी बॉडी मास इंडेक्स आएगा। ये 18 से 24 के बीच रहना चाहिए। 24 के बाद 5 जोड़ दो, ओवरवेट है। 29 के बाद 5 जोड़ दो, 1 टायर है। 34 के बाद 5 जोड़ोगे तो 2 टायर, यानी कि मोटापा ग्रस्त की कैटेगरी बढ़ रही है, स्टेज 1 स्टेज 2। और जिनको 39 से प्लस है बीएमआई, वो 3 टायर लोग हैं और उनकी जान और पहचान परमात्मा के साथ बहुत ज्यादा है। परमात्मा कह रहा है भाई थोड़े दिन और रह दे, वो कह रहा नहीं मेरे को तो आपके पास आना है। तो ये पोजीशन बढ़ जाती है यहाँ पर। इसलिए ध्यान दो सभी फैमिली मेंबर। और मोटापा होता है आपके द्वारा ली जा रही कैलोरी से। आप जो कैलोरी खा रहे हो, ये जो कैलोरी आप लोग ले रहे हो, जितना कैलोरी ले रहे हो उसको हम लोग खपत नहीं कर रहे हैं, वो हमारे शरीर के अंदर स्टोर हो रही है। अगर हम बात करें 1960 के अंदर पूरी दुनिया प्रति व्यक्ति 2200 कैलोरी ले रही थी। कितनी ले रही थी? 2200। और अगर हम लोग आज की बात करें तो ये 2800 कैलोरी इसका पैमाना आ गया। आज 2800 कैलोरी पूरी प्रति व्यक्ति लिया जा रहा है। आप काम कितना करते? पहले 2200 1960 वाले लोग क्या काम ज्यादा करते थे, वो सारी की सारी कैलोरी वो खपत कर लेते थे, बल्कि उनको और ज्यादा चाहिए थी। शरीर के अंदर जो थी वो भी निकल जाते थे। हम किसानों की बात करें, हर तरह के लोगों की बात करें तो उनका शरीर दुबला पतला होता था, खाते बहुत थे लेकिन शरीर में फैट नहीं होती थी। फैट सिर्फ होती थी जो लोग सेठ लोग होते थे, साहूकार लोग होते थे, जो बैठकर, जो लोग दुकानदार होते थे जो बैठकर काम करते थे, जिनका बैठने का काम था, उनको चर्बी बढ़ती थी। आज आप देख लो गांव के अंदर, खेत के अंदर जाने वाले मजदूर और किसान, हमारे घरों के अंदर काम करने वाले मजदूरों का पेट इतना बड़ा निकला हुआ है कि उनको किसी टेबल की जरूरत नहीं है। अगर उनको चाय पीनी है तो अपने पेट के ऊपर कप रख सकते हैं खड़े खड़े, इतना बाहर पेट आ गया उनका। इसका मतलब है कि जितनी हम लोग कैलोरी ले रहे हैं हम लोग उसको खपत नहीं कर रहे हैं। एक ही साइंस है भाई, ये वजन बढ़ना और वजन घटना, चर्बी बढ़ना और चर्बी घटना की एक ही साइंस है। आप जितनी कैलोरी लोगे उसको खपत कर दो। आपने हलवा लिया,
आपने घी का हलवा लिया, 100 ग्राम लिया, 600 कैलोरी आ गई। आप उसको खपत कर दो, मेहनत करो, शरीर से पसीना निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम लोग क्या खपत तो कर ही नहीं रहे, वो पेट के अंदर है, वो पेट में पड़ी पड़ी है ना, वो क्या करेगी, वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगी। ध्यान दो आप, जब आपके शरीर में 7700 कैलोरी इकट्ठी होती है तो 1 किलोग्राम फैट बढ़ता है, वजन नहीं बढ़ता। वजन बढ़े तो हड्डियों का बढ़ना चाहिए, वजन बढ़े तो मांसपेशियों का बढ़ना चाहिए। ये वजन सिर्फ और सिर्फ फैट का बढ़ता है। तो हमारे शरीर में 1 किलोग्राम फैट बढ़ जाती है जब हम लोग 7715 कैलोरी इकट्ठी कर लेते हैं। जैसे आप एक खाना खाने गए शादी के अंदर, एक ही शादी आपकी 5000 कम से कम 5000 कैलोरी की होती है। दिन में खाया वो अलग है, यानी कि एक दिन के अंदर आप आधा किलो से ज्यादा वजन बढ़ा लोगे एक दिन के अंदर ही। और महीने में अगर 4 शादी अटेंड कर ली तो 2 किलोग्राम वजन बढ़ेगा। एकदम तो आता नहीं। आप 26 दिन बड़ा ध्यान रख रहे हो, आप कह रहे हो जी मैं तो बड़ा ध्यान रखता हूँ फिर भी मेरा वजन बढ़ रहा है, फैट बढ़ रही है। आपने 4 शादी अटेंड कर ली, वो 4 शादियों ने आपके शरीर के अंदर चर्बी बढ़ा दी। चलो अभी हम बात करते हैं लक्षणों की। भाई कौन कौन से लक्षण हैं जिससे हमें यह महसूस हो कि मेरे शरीर के अंदर मैं ओवरवेट और मोटापे की तरफ बढ़ गया हूं? तो हर आदमी को लक्षण आते हैं। चर्बी जब बढ़ती है तो उसको पता चलता है कि मेरे शरीर के अंदर चर्बी बढ़ रही है। सबसे पहले तो कपड़े ही टाइट होते हैं, ये लक्षण है। आपने शर्ट सिलवाई थी, आज वो शर्ट के बटन ही बंद नहीं हो रहे। बटन तो ऐसे हो रहा है जैसे निकलने वाला है। कई लोग आते हैं, पहन के आते हैं, उनका बटन एकदम बिल्कुल ऐसे हो जाता है, ऐसे निकल जाता है बाहर की तरफ। जब टेलर ने सिला था तो टेलर ने तो ये नहीं सिला, क्योंकि टेलर तो नाप लेके सिलता है। उस वक्त उसके शरीर में फैट कम थी, अब फैट बढ़ गई है। ये लक्षण है मोटापे का। इसको कम से कम 3 महीना लोगे तो आपके कपड़े टाइट होना। दूसरा, पेट, हमारा जो पेट है वो बाहर की तरफ निकलता है। हमारी कमर है, जांग है, यानी कि इस छाती, इस एरिया के अंदर चर्बी बढ़ना। ये जो पेट है, पेट के चारों तरफ चर्बी बढ़ना। अगर पेट के ऊपर चर्बी आ रही है, ये समझ लो कि मोटापा है। मोटापा एक तरह का नहीं होता, एक मोटापा होता है पूरी बॉडी का, एक मोटापा होता है आपके अंदर जो आपके ऑर्गन है उनके ऊपर फैट आना, एक मोटापा होता है पेट का मोटापा। और सबसे खतरनाक जो मोटापा होता है वो पेट वाला होता है, क्योंकि पहले पेट पे मोटापा आएगा, उसके बाद आपके हार्ट और लीवर पे मोटापा आएगा। अंदर बाद में फैट जाती है, पहले बाहर आती है। तो सबसे खतरनाक मोटापा कौन सा है? पेट का मोटापा है। और पूरी दुनिया के अंदर सर्वे किया गया, और पूरी दुनिया के अंदर जब सर्वे किया गया, उन्होंने कहा कि भारतीय लोग है ना, उनको सबसे ज्यादा जो मोटापा है वो पेट का है। आप अमेरिकन की बात करोगे तो उनके पेट का मोटापा नहीं है, उनके हिप का मोटापा है, उनके और जगह मोटापा है, उनके थाइज का मोटापा है। लेकिन भारतीय लोगों के ऊपर रिसर्च किया गया तो सबसे ज्यादा जो मोटापा पाया गया वो कहां पाया गया? पेट का मोटापा पाया गया, यानी पेट बढ़ा हुआ है। और शरीर, टांगे पतली है, हाथ पतले हैं, लेकिन बोला मैं तो बिल्कुल फिट हूं, बस थोड़ी पेट के ऊपर है। ये पेट का मोटापा है भाई, ये सबसे खतरनाक मोटापा है, ये जानलेवा मोटापा है। क्योंकि यहाँ पर जो आपके जो केमिकल्स हैं, आपके जो विषैले तत्व हैं वो ज्यादा इकट्ठे हो गए हैं, और सारा का सारा सिस्टम यहीं से चलता है। तो आपके लीवर के अंदर भी वो विषैले तत्व जाएंगे, आपके खून के अंदर भी जाएंगे। क्योंकि पेट है ना, ये हमारा क्या है, यहाँ पर सारे का सारा सिस्टम, सारा खून यहाँ इकट्ठा होता है, सारी की सारी नसें इकट्ठी होती है, हमारी नाभि के नीचे पूरी ग्लैंड है। तो यहाँ का मोटापा सबसे खतरनाक है। हृदय को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, वो यहाँ के मोटापे से होती है। कई बार हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आती है। बोला भी मैं तो, बोला आदमी तो बिल्कुल फिट था, सिर्फ पेट के ऊपर फैट थी, कमाल हो गया, बोला हार्ट फेल हो गया। ये जो पेट के ऊपर फैट है इसको हल्के में मत ले लेना, ये बड़ी खतरनाक है। तो हमारा जो मोटापा है वो पेट के साथ है, और जो सर्वे हुआ उसमें पाया गया ये क्यों हो रहा है उसका कारण भी बता देता हूं मैं। ये जो चावल और गेहूं का सबसे ज्यादा सेवन भारतीय लोग कर रहे हैं, उसकी वजह से पेट का मोटापा आ रहा है। ठीक है, चलो अभी हम लक्षणों पर बात करेंगे। तो लक्षण आप समझ गए, पेट के ऊपर मोटापा आना, सांस फूलना।
जो लोग चलते हुए जिनको सांस फूलता है, कई बार हम बैठे सांस फूलता है, कई बार फोन आया आपने 1 मिनट बात करनी, सांस फूल गया, बात करने से सांस फूल गया। ये जो सांस फूलना है, थोड़ा सा चलने पे सांस फूलना है, ये मोटापा है भाई, ये भी मोटापा है। आप कई बार हम लोग सोचते हैं नहीं मेरा भी इतना वजन ही नहीं है, थोड़ा है, लेकिन ये मोटापा आपके वो लीवर के ऊपर आया हुआ है, आपके हृदय के ऊपर आया हुआ, हार्ट के अंदर फैट घुस गई, आपके फेफड़ों के अंदर फैट घुस गई, बताओ क्या करोगे? सांस फूलने का मतलब यही है कि आपके हार्ट के अंदर फैट घुस चुकी है, आपके फेफड़ों के ऊपर फैट आ चुकी है, समझ गए? इसलिए सांस फूल रहा है। सीढ़ियां चढ़ते वक्त सांस बहुत ज्यादा फूलना, सीढ़ियां ना चढ़ पाना, ये भी क्या है? मोटापे का एक लक्षण है। इसको भी समझने की जरूरत है कि मोटापा आ गया है। इसके साथ साथ ज्यादा पसीना आना, एक बात ध्यान दो, जिन लोगों को पसीना आना बहुत जरूरी है, जिनको पसीना आता ही नहीं है वो भी गलत बात है, क्योंकि आना चाहिए। लेकिन कई लोगों को बहुत ज्यादा पसीना आता है, थोड़ा सा हुआ पसीना आ गया। और अक्सर लोग क्या है कि कई लोग कपड़ा लेकर रखते हैं, साफा लेके रखते हैं बहुत बड़ा, बार बार मुंह को पूछते रहते हैं, इसका मतलब है उनको मोटापा है। उनको पता नहीं है लेकिन उनको मोटापा है, क्योंकि शरीर के अंदर चर्बी जब ज्यादा बढ़ती है, चर्बी क्या है? चर्बी आपके शरीर में एक लेवल तक होनी चाहिए, वो आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेवल के बाद जो बढ़ती है वो आपके शरीर के अंदर कचरा है, और कचरा बाहर निकलता है तो पसीने के रूप में निकलेगा, ज्यादा पसीना आएगा, शरीर का पानी है वो वेस्ट हो जाएगा, निकल जाएगा, पसीने के माध्यम से निकल जाएगा, शरीर में खुश्की। तो ये जो ज्यादा पसीना आ रहा है ये भी मोटापे का एक लक्षण है, इसको ध्यान से समझो। इसके बाद जोड़ों के अंदर जो दर्द होता है, जोड़ों में दर्द, हमारे पूरे शरीर के अंदर जोड़ है, इस शरीर में 350 जोड़ है, पैर है, इनके अंदर कहीं भी अगर दर्द हो रहा है ना तो इसका मतलब मोटापा है। और खासकर कमर के अंदर बहुत ज्यादा दर्द होता है लोगों को, कमर में अक्सर लोग कमर के दर्द से बड़ा परेशान है। अगर आपको कमर का दर्द है और आपके शरीर में फैट ज्यादा है तो इसको कह दो कि मेरे शरीर में मोटापा आ गया, ये मोटापे का लक्षण है। और हमारे जो घुटने होते हैं, घुटने, कई लोगों के घुटने बड़े जल्दी जा रहे हैं, घुटने ज्यादा खराब हो रहे हैं। आपको अगर घुटनों में दर्द है तो समझ लो मोटापा आ गया। हम लोग घुटनों का इलाज करवाने के लिए भागेंगे, हम लोग उस डॉक्टर के पास जाएंगे जो घुटनों का इलाज करता है, लेकिन हम लोग अपनी रसोई की तरफ नहीं भागेंगे जहां पर हम लोग कैलोरी को कट कर दें, जहां पर हम लोग गेहूं चावल को थोड़ा दूरी बना दें और अपनी डाइट को सही कर लें ताकि मोटापा कम कर लें। जैसे मोटापा कम होगा दर्द अपने आप दूर हो जाएगा। तो ये जो जोड़ों में दर्द है, ये जोड़ों का जो दर्द है, इसके पीछे क्या है? इसके पीछे आपका मोटापा है, ये लक्षण है। उसके बाद कई लोगों को नींद नहीं आती, खर्राटे आते हैं। जब खर्राटे आते हैं, नींद नहीं आती, इसका मतलब क्या है? शरीर के अंदर मोटापा है, शरीर के अंदरूनी हिस्सों के अंदर मोटापा फैल गया है। हमारी जो श्वास नलिका है उसके अंदर मोटापा हो सकता है, उसके बाहर मोटापा हो सकता है, उसने उसको दबा दिया, अंदर ब्लॉकेज हो सकती है। बाहर अगर फैट आ गई तो उसको क्या करेगी? दबाएगी। जब दबाएगी वो संक्रिय हो जाएगी, संक्रिय होगी तो क्या होगा? खर्राटे आएंगे, नींद की प्रॉब्लम हो जाएगी, नींद डिस्टर्ब रहेगी। तो ये जो नींद की भी प्रॉब्लम है और खर्राटे आने की प्रॉब्लम है, इसके पीछे भी कौन जिम्मेवार है? वो भी आपका मोटापा है। तो अब हमें कहाँ भागना चाहिए? नींद की गोली खानी चाहिए हमें, या नींद स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए कि मेरे को जी खर्राटे आ रहे हैं, मेरी नींद टूट रही है बार बार, मेरे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या आपको मोटापा कम करना चाहिए? आपको अपनी अंदरूनी सफाई करनी चाहिए। अंदर जो फैट जमा है उसकी सफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी बढ़ गया है। तो इसके ऊपर सभी फैमिली मेंबर ध्यान दे दो। कई बार सांस रुक भी जाता है भाई मोटापे में। कई लोग, कई बार हमारे पास ऐसा मेहमान आता है, वो मेहमान हमारे आसपास जब हम लोग सो जाते हैं तो कई बार हम देखते हैं उसको ऐसा सांस आता है, रुक जाता है और ऐसा लगता है कभी ये चला तो नहीं गया, और फिर कई देर के बाद सीटी सी निकलती है और फिर उसके मुंह से आवाज आती है और उसको सांस आता है। ये सोचो, जिस आदमी को इस तरह की कंडीशन हो गई है
वो आदमी मर मर के जी रहा है, मतलब मर तो रहा है, लेकिन ये माइंड है ना, हमारा माइंड है, ये बहुत तेज है, ये उसको जीवित रखने का प्रयास कर रहा है। वो उसके मुंह को खोल देगा, वो उसकी नींद तोड़ देगा ताकि वो बंदा सही सांस ले सके, क्योंकि सांस तो रुक गया है। तो ये जो खराटे के दौरान जब सांस रुकता है, ये एक तरह से नियर टू डेथ है, यानी आदमी मृत्यु के नजदीक तो जा चुका है, लेकिन हमारे माइंड है ना, ये माइंड बड़ा शातिर है, बहुत तेज है, ये उसको बचा लेता है। लेकिन ये कितने के दिन बचाएगा, ये भी एक दिन थक जाएगा, हार जाएगा। इसलिए अपने शरीर से मोटापा, अंदरूनी मोटापा कम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि ये जो प्रॉब्लम हो रही है ना हो। अच्छा, थकान रहती है भाई, सुबह उठते ही थकान, मोटापा है तो थकान तो रहनी है। हमारी कोशिकाएं हैं, उनके अंदर तो कचरा भरा पड़ा है, तो थकान रहेगी, ऊर्जा नहीं बनेगी, कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती नहीं है, शरीर ऊर्जा देने में भी असमर्थ हो जाता है। जब कोशिकाओं को ऊर्जा मिलेगी नहीं, और कोशिकाओं में वैसे ही कचरा बहुत ज्यादा है, और उनके ऊपर प्रेशर है, उनके अंदर सूजन है, क्योंकि मोटापा छाया हुआ है अंदर, पूरे शरीर में फैट बिखरी पड़ी है, तो क्या होगा, थकान रहेगी, सुस्ती रहेगी, कमजोरी रहेगी, एक आत्मविश्वास कमजोर हो जाएगा। मोटे आदमी है ना, वो कहीं जाएंगे, वो कहीं, उनके अंदर वो बात नहीं रहती है, वो 5 लोगों में वो उस तरीके से बात नहीं कर सकते, आत्मविश्वास में कमी आ जाएगी। ये लक्षण अगर आपके आत्मविश्वास में कमी आई हुई, आप 5 लोगों के बीच बैठ के ढंग से बात नहीं कर पा रहे, इसका मतलब मोटापा है। अच्छा, फीमेल के अंदर ये ज्यादा है, और फीमेल में अगर पीरियड्स इम्बैलेंस हो गए हैं ना, तो समझ लो मोटापा है भाई। अगर पीरियड्स हमारे आगे पीछे हो गए हैं, तो आपको मोटापा दूर करने की जरूरत है, वो अपने आप और नॉर्मल हो जाएगा। और ये आज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, अधिकतर लोगों में ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए जो भी फीमेल है, उनका जो साइज है, पेट का और कमर का जो साइज है, वो आप नाप लो, अगर वो 80 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो मोटापा है। अगर आपका 80 सेंटीमीटर से ज्यादा है और उसके बाद पीरियड्स में प्रॉब्लम है, तो आप पीरियड स्पेशलिस्ट के पास मत जाओ, आप किसी के पास मत जाओ, वो पेट के जो सेंटीमीटर कम कर लो आप। जैसे ही वो कम होंगे, आपका सर्कल बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। तो हमें जड़ के ऊपर काम करने की जरूरत है, हमें उस चीज को समझने की जरूरत है, अपनी चेतना को जागृत करने की जरूरत है, अपने शरीर के अंदर फैट है उसको हटाने की जरूरत है, तो हम बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसे आदमियों के अंदर अगर ये 90 सेंटीमीटर से ज्यादा है, 90 सेंटीमीटर से ज्यादा अगर आदमियों में है, तो समझ लो कि ये भी क्या है, ये मोटापा है, ये मोटापा है, और उसकी वजह से कई तरह की प्रॉब्लम हो रही है। तो अपना पेट का इंचीज कम रखो, पेट के सेंटीमीटर कम रखो, कमर का जो साइज है वो कम रखो, पेट बाहर की तरफ ना आए, तो हम लोग बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। अगर बाहर की तरफ आया हुआ है तो ये मोटापा है, इसको सोच समझने की जरूरत है फिर हमें। तो ये कई तरह के लक्षण हैं जो मैंने आपको बताए, जिसको आप खुद लोग महसूस कर सकते हैं कि भाई वास्तव के अंदर ये लक्षण मेरे शरीर के अंदर है, तो इसका मतलब मेरे शरीर में मोटापा आ गया है। मेरे शरीर में क्या आ गया है? मोटापा आ गया है। इन लक्षणों को समझ लिया करो। कई बार हमारे शरीर के अंदर क्या है कि मस्से निकल जाते हैं, मस्से अलग अलग जगह। ये जो मस्से निकलते हैं, इसका मतलब शरीर के अंदर क्या है? मोटापा आ गया है। ये जो मोटापा है ये लीवर के अंदर आ गया है। जब हमारे शरीर के अंदर मोटापा पेट पे आएगा, पेट के बाद ये अंदर जाएगा तो सबसे पहले लीवर में जाएगा, और उसके बाद हृदय में जाएगा, किडनी पे जाएगा, आपके पैनक्रियाज है, फेफड़ों पे जाएगा। तो जैसे लीवर के ऊपर फैट आई, मस्से निकलने शुरू हो जाएंगे। ये लक्षण है। इन लक्षणों को समझने की जरूरत है। अगर हमने इन लक्षणों को समझ लिया तो आप पाएंगे कि आप स्वस्थ हो जाएंगे। और भी कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं? और आजकल बच्चों के अंदर भी ये लक्षण है भाई, बच्चों के अंदर भी मोटापा आया हुआ है। पूरी दुनिया का सर्वे हुआ और उसके अंदर पाया गया, और भारत के अंदर खासकर पाया गया कि भारत में 90% बच्चे ऐसे हैं, या तो वो कुपोषित हैं या वो मोटापा ग्रस्त है, उनको वो मोटापे से ग्रस्त है। मात्र 10% बच्चे ही सही है। 90% बच्चे हैं या तो उनको खुराक मिलती नहीं, वो बिल्कुल सुकड़े हुए हैं,
कुपोषण का शिकार हो गए हैं, या उनको भोजन ज्यादा मिल रहा है और वो बहुत ज्यादा मोटे हो गए हैं। और इस बात की चिंता हमारी सरकार को भी है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं कि भाई घर में तेल कम कर दो, मोटापा कम कर लो, बच्चों को भी मोटापा हो रहा है। क्योंकि अगर देश बीमार हो गया तो इसका सारा का सारा बोझ हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। हमारा अधिकतर जो पैसा है, जो बजट है, वो फिर हेल्थ के ऊपर खर्च हो जाएगा। जब ज्यादा हेल्थ पे खर्च होगा तो हम डेवलपमेंट नहीं कर सकते, विकास नहीं कर सकते। तो चिंता सरकार को भी है। तो बच्चों के अंदर भी मोटापा आ रहा है, तो हम और लक्षणों पर बात करेंगे, बच्चों के लक्षणों पर भी बात करेंगे। उससे पहले हम लोग क्या है, कुछ परिणाम ले लेते हैं। हमारे पास बहुत से परिणाम हैं और बहुत से फैमिली मेंबर हैं जिनको बड़े अल्टीमेट परिणाम मिले हैं, और जिन्होंने परिणाम लेकर आज जिन्होंने अपने शरीर से लाइलाज बीमारियों को दूर कर